हमारे मेहमान। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपनी जीवन में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की है और एक विशेष मुकाम पाया है। और श्रोताओं, ये भी होता है कि उन्होंने ये मुकाम कैसे पाया है और कैसे इस सफ़र को तय किया है, उनके बारे में कुछ जानने के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने आपको मिलवाया है ऐसे कई व्यक्तित्वों से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री चंद्रिका प्रसाद बघेल, अपर कलेक्टर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिन्हें लोग सामान्यतः सीपी बघेल के नाम से जानते हैं। बघेल जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बघेल जी, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपने शिक्षा हासिल की और आपका पारिवारिक जो है परिचय हम सबको देना चाहेंगे। जी, मेरी शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश में हुआ है। हम उस समय पढ़ते थे जब गांव में स्कूल नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे और ज़रा सा पानी गिरा तो छुट्टी भी कर देते थे गुरुजी जो है। और 1 किलोमीटर के अंतराल में था स्कूल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर बीच में एक नदी थी, तो हम नदी भी क्रॉस करके जाते थे बरसात में। लेकिन जब ज़्यादा पानी गिरता था तो छुट्टी भी दे देते थे। फिर मेरा जो माध्यमिक पढ़ाई है वो एक कस्बा टाइप की जगह में हुआ, जो मुंगेली के पास एक सेद गंगा करके है, फास्टरपुर। वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में मिडिल तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं हेडक्वार्टर जो मुंगेली है, तहसील भी हमारा पड़ता है मुंगेली, वहाँ पर जो BR साव एक अच्छा स्कूल है, वहाँ हमने एडमिशन लिए। 9th से मैंने वहाँ पढ़ा और मैट्रिक वहीं पास किया। 11th हुआ करते थे, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया और वहीं मुंगेली में ही SNG कॉलेज, वहाँ मैंने ग्रेजुएट किया। और ग्रेजुएट के बाद मैं बिलासपुर चला गया। अच्छा, मुंगेली ये छत्तीसगढ़ में ही है। मुंगेली जिला है, आज तो वर्तमान में मुंगेली जिला है। और फिर मैं वहाँ से बिलासपुर चला गया। बिलासपुर में जो CMD कॉलेज है जी, वो बिलासपुर का मतलब माना हुआ कॉलेज है। वहाँ मैंने PG किया। PG करने के बाद फिर मैंने 1 साल LLB भी किया। अच्छा, PG किस विषय में किया आपने? PG मैंने ज्योग्राफी में किया, भूगोल में जी। और उस समय भूगोल में किया। मेरा यूनिवर्सिटी में 9th पोजीशन था, टॉप 10 में जी। उसके बाद मैंने LLB किया 1 साल और फिर B.Ed किया मैंने जी। B.Ed के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई एज लेक्चरर। अच्छा, तो मैं अभी जो बलरामपुर जिला है वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर था और मैंने वहाँ 2 साल बच्चों को पढ़ाया। उसी बीच भूगोल विषय में इसी बीच मैं चूँकि PSC का एग्ज़ाम दे चुका था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया एक एज नायब तहसीलदार के रूप में। अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं था क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन का भी साधन नहीं था जी। तो एक मतलब आपके परिणाम घोषित हुए और आपको पता भी नहीं था। परिणाम भी घोषित हुए, इंटरव्यू देने के बाद तो मैं भी ऐसा लगा कि मैं भूल गया हूँ। बाद में फिर हमारे एक चाचा जी के रिलेटिव थे कांकेर जिला में, तो उन्होंने मुझे एक अंतरदेशी भेजा। नीला पत्र हुआ। हाँ, नीला पत्र उस समय एक अंतरदेशी चलता था, 25 पैसे के साथ उसका रेट था। तो उसको जब मैंने खोल के देखा तो बोले कि बेटा आपका तो सिलेक्शन हो गया है नायब तहसीलदार के रूप में। तो बड़ा मैं खुश हुआ क्योंकि मैं उस समय क्लास भी ले रहा था जी। तो बच्चों को बताया तो बच्चे लोग बड़ा खुश हुआ। फिर बाद में बोले सर आप चले जाओगे छोड़ करके, आप हमको छोड़ के मत जाना, अच्छा है ये। फिर इसी बीच में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हुआ जी। तो चूंकि मैं अब उसमें नहीं गया क्योंकि मैं लेक्चरर था, तो मैं सोचा टीचिंग जॉब में तो मेरा ज़्यादा इच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा पहले से ही मन था कि मैं कुछ प्रशासनिक पद में ही जाऊँ जी। मैं जब गांव में था तो गांव में भी लोग मेरे को साहब साहब ही बोलते थे जी। पढ़ाई करता था उस समय, तो शुरू से ही मेरे को लगा कि मैं प्रशासनिक पद में ही जाऊंगा। और मैंने चयन हुआ तो एज नायब तहसीलदार में उस गुना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही था, तो वहाँ गुना डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई। चंदेरी एक जगह है जहाँ चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। फिर अशोकनगर गया, फिर वहाँ से मेरा स्थानांतरण हुआ तो मैं शहडोल जिला आ गया।
शहडोल में आया तो फिर छत्तीसगढ़ बाउंड्री है और अनूपपुर के उसी साथ। समय 2000 में छत्तीसगढ़ बना, तो फिर मेरी पोस्टिंग सरगुजा हो गई। जी। सरगुजा से मैं सीधे मेरा ट्रांसफ़र हुआ बस्तर। तो अब उस समय बस्तर के नाम से थोड़ा मुझे भी लगता था कि बस्तर नक्सल प्रभावित है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी देखना है। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में नारायणपुर में। जी। उसमें नारायणपुर एक अलग जिला नहीं बना था, जी। तो नारायणपुर मैंने 3 साल रहा। और उस समय फिर धीरे धीरे मैं समझ आ गया मेरे को कि कहाँ जाना है, किधर नहीं जाना है, क्योंकि उस समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था, नारायणपुर था। और हम लोग वहाँ से फिर जगदलपुर भी मीटिंग वगैरह में आते रहते थे, तो काफ़ी मतलब फिर आदत सी हो गई। फिर उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं लगता था, और वैसे भी मैं 3 साल रहा वहाँ, और मुझे ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं टोका। और उस समय तहसील में भी लोग नहीं आते थे जी। तो हमने जो छोटे डोंगर साइड के बच्चे आते थे तो उनका ज़्यादातर निवास और जाति प्रमाण पत्र बनता था। तो सबसे पहले हमने उनसे ये पूछे, भाई कि आपका बस का टाइम बताइए। तो वो बताया कि साहब हमारा 2 बजे बस यहाँ से वापस जाता है जी। तो 2 बजे के पहले हम उनका जाति निवास आय वगैरह बना के दे देते थे, ताकि उनकी बस मिस ना हो। और बड़ा खुश होते थे। फिर धीरे धीरे तहसील में भी भीड़ होना शुरू हुआ, और मतलब लोग आना शुरू किए। तब मुझे कार्यशैली से लोग प्रभावित होकर के तहसील पहुंचने लगे। तब मुझे लगा कि नहीं, हम जब पब्लिक से ज़्यादा जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से पब्लिक भी जो है वो अपने काम से आएगा। और उसके बाद काफ़ी हमने वहाँ पे काम किए। फिर नारायणपुर से मेरा 2009 में जगदलपुर ट्रांसफ़र हो गया जी। तो जगदलपुर में एज तहसीलदार में जगदलपुर में भी रहा, बस्तर में भी रहा, बस्तर तहसील में बकावंड भी देखा। और एक समय ऐसा था कि यहाँ के जितने तहसील है सभी तहसील का मैं डीडीओ भी था। अच्छा, ये क्या होता है? मैंने जो ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर, मतलब सभी का वेतन वगैरह निकालना जी। वो सारी जो पैसा स्वीकृत करना, जो आरबीसी वगैरह, जो मतलब लोगों के प्राकृतिक आपदा वगैरह में नुकसान वगैरह जो होता है उसके संबंध में, तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर 2013 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ महासमुंद जी। एज तहसीलदार महासमुंद गया, वहाँ 2013 लास्ट तक रहा। उसके बाद मेरा डिप्टी कलेक्टर में प्रमोशन हुआ। फिर मैंने बेमेतरा चला गया जी। बेमेतरा में 3 साल रहा। बेमेतरा में हमने स्वीप का अच्छा काम किए, तो वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो कार्य है और हमने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए थे वो काफ़ी प्रभावित हुए, और बेमेतरा जो है वो छत्तीसगढ़ में टॉप में आ गया जी। उसके बाद जो भी पुरस्कार वगैरह मिलना था वो हमको स्वीप का पुरस्कार छत्तीसगढ़ में टॉप जिला के हिसाब से मिला। फिर मैं खैरागढ़, मेरा राजनांदगांव जिला हुआ जी। तो मैं वहाँ खैरागढ़ में 1.5 साल एसडीएम रहा। फिर मानपुर मोहल्ला में भी एसडीएम रहा जी। चूँकि मानपुर मोहल्ला भी इफेक्टेड एरिया था नक्सली के हिसाब से, तो हालांकि मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, मुझे ऐसा कुछ लगा कि लोग हमें परेशान करेंगे। मैं तो यही सोचता था कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो लोगों को जुड़ाव हम तक होगा और हमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। और हुआ वही कि हमको किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मतलब इतने सालों की सेवा में आप भी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ बोले लोग हमको, बल्कि लोगों को बोलते भी थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग बस्तर के नाम से ज़रूर डरते हैं। होता यह है कि जो मैदानी क्षेत्र के जनरली किसी का ट्रांसफ़र बस्तर होता है तो उनको पहले से घबराहट शुरू हो जाता है, अरे बस्तर है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगा, बल्कि यहाँ तो मुझे अच्छा लगा। मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते थे विद्या ज्योति स्कूल में जी। 2 बेटी 1 बेटा। उसके बाद मैं करीब 1.5 साल लोक सेवा आयोग में रहा, पीएससी में अपर परीक्षा नियंत्रक के रूप में जी। वहाँ भी हमने अच्छा काम किए। फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ एज अपर कलेक्टर, तो पुनः मुझे बस्तर भेजा गया। तो मैं काफ़ी खुश हुआ बस्तर आने से, क्योंकि अभी जो एयरपोर्ट बना है उस समय उसकी ज़मीन वमीन हम लोग ही सर्वे किए थे। और मैं जैसे ही बस्तर आया तो मैं वहाँ से ही सोचा कि जब वहाँ एयरपोर्ट बन गया, बढ़िया हवाई जहाज़ चलने लगी है, तो मैं ज्वाइन करने ही हवाई जहाज़ से ही जाऊँगा। और हवाई जहाज़ से ही
मैं ज्वाइन करने आया था, और अभी बस्तर में हूँ। अभी भी लोगों से बस्तर दशहरा मैंने अच्छा, मैं तहसीलदार भी था यहाँ, तो बस्तर दशहरा को अच्छा से संचालित किया। बस्तर दशहरा पिछले बार भी हमने किए। मतलब हमारे जो कलेक्टर साहब वो भी बोले यार आप पुराने हो, आप बढ़िया से कराओ। तो सब बढ़िया, और सभी माझी चालकी जो भी गांव के जो आते हैं इस दशहरा में सम्मिलित होने, देवी देवता सभी लोग बिल्कुल पहचानते हैं और बड़ा अच्छे से आप उसको आयोजित करते जी हैं। जी जी। आपका जन्म स्थान आपने नहीं बताया। मेरा जन्म स्थान है मुंगेली जिला। अच्छा, मुंगेली जिला ही जी, जी। मुंगेली जिला है, और शेत गांव शेत बहरपुर करके एक मेरा गांव है। अच्छा। जो मुंगेली से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा जन्म तिथि है 4/9/1965 जी। तो वहाँ का जन्म मेरा पैतृक गांव है बहरपुर। और उस मेरे गांव में तो उस समय ऐसा था कि मैं एक ही अकेला ऐसा लड़का था जो पैदल जाता था स्कूल पढ़ने के लिए जी। और जब मिडिल स्कूल गए तो 7 किलोमीटर तो जाना और 7 किलोमीटर आना, मतलब टोटल 14 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता पैदल। उस समय ऐसा मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी आपने शिक्षा के प्रति जो अपनी लगन है उसे नहीं तोड़ी। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। आपकी ये शौक़ क्या क्या है? प्रशासनिक सेवा में तो हमने आपको काफ़ी समझ लिया, इसके अलावा आपके जो शौक़ हैं? वैसे मैं प्रयास ये करता हूँ कि जो नया नया जो टेक्नोलॉजी है ना उसको सीखने का मेरा ज़्यादा मन रहता है जी। मुझे याद है कि जब मैं 2002 में जब सरगुजा ज़िला में था तो वहाँ पर लड़के लोग कंप्यूटर क्लास के लिए एक विज्ञापन जारी किए थे कि जो भी पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वो आएँ। उसका फीस भी था, तो मैं बोला यार ठीक है मैं भी अटेंड करता हूँ क्लास। तो जो बच्चे लोगों के साथ मैं भी क्लास अटेंड किया और मतलब मैं जो बेसिक जानकारी थी 2 में बता रहा हूँ, उस समय तो ऐसा लगता था कंप्यूटर कैसा होता है, एक बार थोड़ा छू के देख ले ऐसा मन होता था। तो उस समय मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे मैंने स्वयं कंप्यूटर खरीदने रायपुर आया, वहाँ से कंप्यूटर खरीद के फिर मैंने हिंदी टाइपिंग करना सीखा और आज भी मैं हिंदी टाइपिंग बढ़िया से कर लेता हूँ। अभी तो ई ऑफिस चलता है तो ई ऑफिस भी बढ़िया से हम लोग संचालित कर लेते हैं। घर और जो आपके कार्यालय के दायित्व हैं इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में आपको कभी, क्योंकि आपके जो जॉब का नेचर है वो कभी भी कहीं भी कुछ भी काम आपको आ जाता है, कैसे आप इसे बनाते हैं? जी जी, एक्चुअल में ये है मैम कि पहले तो मैं फैमिली के साथ में ही था यहाँ पे, तो कोई इसे प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी मेरे सभी बच्चे लोगों को मैंने सेटल कर दिया भिलाई में जी। तो बच्चे लोग वहाँ हैं। मेरा बेटा चला गया है बॉम्बे, वो भी एक प्राइवेट उसमें मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई ज़्यादा हो। बेटी लोग अभी कुछ तैयारी भी कर रहे हैं यूपीएससी और पीएससी वगैरह का, तो उतना ज़्यादा मुझे ऐसा दिक्कत नहीं हुई। मेरी मिसेज तो हाउसवाइफ है, वो बहुत ही समझदार है, तो वो बोले ठीक है आप बढ़िया नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सिर्फ एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई किसी और के खाते में। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन, मैसेज या लिंक के माध्यम से आपका ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर अपराधियों से बचें। साइबर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। फोन बज रहा है, लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो यह कॉल कुछ देर बाद भी उठाई जा सकती है। एक कॉल, एक मैसेज या एक पल का ध्यान भटकना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। सुरक्षित ड्राइविंग अपनाइए, क्योंकि जिंदगी किसी कॉल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की जल्दी, और कभी कभी वही 1 मिनट पूरी जिंदगी बदल देता है। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, गति सीमा का पालन कीजिए और वाहन चलाते समय मोबाइल से दूरी रखिए, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है सुरक्षित घर लौटने का। यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें।
आपने बस्तर को पहले भी देखा और अभी भी आप बस्तर को देख रहे हैं और काफ़ी करीब से जानते हैं, तो हमारे बस्तर के श्रोताओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस्तर के जो लोग हैं, सबसे पहले तो उनको बड़ा स्वागत करता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं और बात को समझते हैं। ऐसा कोई स्थिति नहीं बनती है कि वो किसी बात पे विरोध करें, परंतु उनका जो समस्या है उसके लिए ज़रूर आते हैं हमारे पास। और इसमें मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जो नए युवा जो हैं जी। उनको, कि भाई आपका जो भी परिस्थिति हो, अगर आप संकल्प ले लोगे, मन बना लोगे कि आपको अच्छा काम करना है या अच्छे पद पे जाना है, तो ये निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप अच्छे मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। अब चूंकि हमारे ज़माने में तो कोई सोशल मीडिया था नहीं, इंटरनेट था नहीं। आज तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो आप मोबाइल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं जी। और लेकिन सोशल मीडिया का दुष्परिणाम भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया की अच्छा चीज़ को ग्रहण करें, ठीक है। और बहुत सारे जो इस तरह के बातें हैं जो आपको नुकसानदायक है या कोई, उसे आप छोड़ दीजिए। जी। तो यही मेरा संदेश रहेगा। और महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बस्तर ज़िला में, बस्तर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं बहुत अग्रेसिव, मतलब अग्रेसिव मीन से काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा कामकाजी हैं। और मैं तो जनरली देखता हूँ कि बहुत सारे जगह जो है महिला लोग ही आगे रहते हैं, चाहे वो SHG हो, रेडी टू ईट बनाने का हो, या बिहान जैसे, या लखपति दीदी जो हैं वो, उसमें हम देखते हैं कि महिला लोग ही ज़्यादा, और यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें महिलाओं का ही ज़्यादा योगदान, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 जी, तो बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया हमारी महिलाओं के लिए और हमारे युवाओं के लिए। और हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बहुत ही व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो आए। और आकाशवाणी जगदलपुर परिवार इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता है और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।